हमारा आज का टॉपिक है कि हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस। अगर एक सब्सटेंस का मास आपको दिया हुआ है या नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए हुए हैं तो आप उसमें पार्टिकल्स की तादाद कैसे मालूम कर सकते हैं। फर्ज करें मेरे पास हैं, मैं पानी का एक गिलास आपके सामने लाता हूं और कहता हूं कि इसका जो वेट है, इसमें पानी का जो वेट है वो है 40 ग्राम्स, और आप मुझे इसके अंदर जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स की तादाद बता दें तो आप मालूम कर सकते हैं। ये किस तरह से हम मालूम करेंगे, आज हमने ये सब कुछ देखना है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ की खास बात यह है कि आपको केमिस्ट्री क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक चैप्टर वाइज जो है प्ले लिस्ट की सूरत में इस चैनल के ऊपर तमाम लेक्चर केमिस्ट्री के मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं। हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस के पार्टिकल्स की तादाद हम कैसे मालूम कर सकते हैं अगर हमें उसका मास दिया हुआ है या उसके नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास एक फार्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सिर्फ इसी फार्मूले को याद रखना है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय Na। तो यहां पे बहुत इजी, बहुत सिंपल है, लेकिन मसला यह है कि बाज औकात हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए हुए थे। तो नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का तरीका भी बड़ा आसान है। तो हम नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू m/m। m जो है आपको जरूर मास जो है वो गिवन होगा। मास जब आपको गिवन होगा तो ये मोलर मास आप खुद मालूम कर सकते हैं। किसी भी चीज के फार्मूले से आप मोलर मास उसका मालूम आसानी के साथ कर सकते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं कि वो कह रहे हैं 6 ग्राम पानी में मोल्स, मॉलिक्यूल्स और एटम्स की तादाद मालूम करें। अच्छा जी, अब आपको मास दे रहे हैं, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर। अब यहां पे एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल टाइप है। मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितना बता रहा है, 6 ग्राम। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की तादाद मालूम करें। पहले तो हम मॉलिक्यूल्स की तादाद मालूम करेंगे, बाद की बातें बाद में। अच्छा जी, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स मींस इज इक्वल टू फार्मूला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो या पार्टिकल्स एक ही बात है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय Na। अब हम क्या यहां पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। n हमारे पास कितने के बराबर होता है, n इज इक्वल टू, पहले हम नंबर ऑफ मोल्स तो निकालें, m/m। अब नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, ये हमें मास गिवन है 6 डिवाइडेड बाय पानी का मोलर मास कितना होता है, मोलर मास ऑफ H2O। H2O का मोलर मास कितना है, इज इक्वल टू 2 हाइड्रोजन का हमारे पास 2, ऑक्सीजन का 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम्स। अच्छा जी, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा, 6 डिवाइडेड बाय हमारे पास 0.33 नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गया। अब काम हमारे पास बहुत आसान है। अब हम इस ऊपर वाले इक्वेशन के अंदर इसको नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे इसको पुट कर देंगे। क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितना है, इज इक्वल टू n कितना है 0.33 मल्टीप्लाइड बाय Na का मतलब क्या है 6.02 क्रॉस 10 रेज पावर 23 एवोगाड्रोस नंबर। तो ये हमारे पास आएगा इस 1.98 क्रॉस 10 रेज पावर 23। तो ये बहुत सिंपल काम है कि हम किसी भी चीज के नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो मालूम कर सकते हैं। अब यहां तो वाटर के मॉलिक्यूल्स की तादाद हमने मालूम की है। अगर आगे इस क्वेश्चन को हम एक्सटेंड करें और आगे आप पूछें कि वाटर के मॉलिक्यूल्स की तादाद, तो आपने बता दिया मॉलिक्यूल्स। अब वाटर में मौजूद एटम्स की तादाद कितनी है, एटम्स के टोटल एटम्स कितने हैं। अब जाहिर है आपको पता है कि वाटर जो है वो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। वाटर के एक मॉलिक्यूल में 3 एटम होते हैं, 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन। तो वाटर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसका मतलब है हमारे पास 1 मॉलिक्यूल में, 1 मॉलिक्यूल पानी का जो एक मॉलिक्यूल है उसमें कितने एटम होते हैं, इज इक्वल टू 3 एटम्स। ठीक, तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल आ गए हैं, 1.98 क्रॉस 10 रेज पावर 23 मॉलिक्यूल्स में एटम की तादाद। मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, इनमें एटम्स की तादाद कितनी होगी, इसको इसके साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 1.98 क्रॉस 10 रेज पावर 23। तो हमारे पास 5.94 क्रॉस
10⁻23 एटम्स हमारे पास इसका जवाब आता है। इसी तरह से यहां से अगर हाइड्रोजन एटम्स का पूछता तो फिर हम क्या करते, हम कहते हैं एक पानी के मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम है, 2, एक, फिर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते। अगर हमसे ऑक्सीजन का पूछता तो फिर हम क्या करते, हम कहते हैं पानी के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम्स की तादाद कितनी है, 1, तो फिर इतने मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम्स की तादाद इसी के बराबर ही आना है। तो इस